बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे जिनको उनकी बादशाहत और दौलत के नशे ने मगरूर बना दिया। वो तकब्बुर में आकर खुदाई दावा कर बैठे। ये बदबख्त लोग अपनी बेशुमार मालो दौलत बादशाहत के नशे में बदमस्त होकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारने लगे और माज़अल्लाह खुदाई दावा कर बैठे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ बेशुमार अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए को हिदायत की तरफ बुलाया, लेकिन ये बदबख्त लोग अपनी सरकशी और अना पर अड़े रहे, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार करते रहे। फिर जब ये लोग काबिल हिदायत ना रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन बदबख्त लोगों को निशान इबरत बना दिया, इन लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया, इन लोगों के नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि आज भी लोग इनसे इबरत हासिल करते हैं। खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में से एक बदबख्त शद्दाद भी था, जिसने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ललकारा और सरकश और नाफरमान हो गया। नाज़रीन, शद्दाद कौन था, किस तरह इसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और खुदाई का दावा किया, किस तरह इसने दुनिया में अपनी जन्नत तैयार की और इसकी बनाई जाने वाली जन्नत कितने सालों में तैयार हुई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बदबख्त को किस तरह दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया और इस बदबख्त का अंजाम क्या हुआ। फिर किस तरह मलकुल मौत ने दर्दनाक तरीके से इसकी रूह कब्ज की। नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाज़रीन, शद्दाद इस कौम की नस्ल में से था जो दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन कौम थी, जिसको कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इनके जैसी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनसे पहले पैदा की और ना उनके बाद। कौम आद अहकाफ के अंदर आबाद थी। अहकाफ ऐसी जगह है जहाँ रेत के बहुत बुलंदो बाला टीले थे और अहकाफ का ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। इस इलाके के अंदर कौम आद 8,500 साल पहले आबाद थी। इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का ये खास करम था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम बनाया था। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को सरसब्ज़ शादाब बागात वाफर मिकदार में खेत अता फरमाए थे। इस कौम के पास बेशुमार जानवर, पीने के लिए मीठा पानी के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। नाचे इस कदर मालो दौलत और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम भटक गई, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौम हो गई, ये बागी हो गए। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग करने लगे, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाने लगे, लेकिन ये कौम अपने कुफ्र शर से बाज ना आई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। शद्दाद जो कि इसी कौम की नस्ल में से था, वो इस कौम का बादशाह था। ये दो भाई थे। रिवायात के मुताबिक एक का नाम शद्दाद और दूसरे का नाम शदीद था। शदीद पहले बादशाह बना और वो फोत हो गया। इसके फोत हो जाने के बाद शद्दाद ने हुकूमत संभाली और इस तरह ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कौम आद का बादशाह बना। नाज़रीन, शद्दाद एक वसीओ अरीज सल्तनत का बादशाह था। शद्दाद की ये बादशाहत यमन से लेकर इराक तक और बाज रिवायात के मुताबिक ईरान तक फैली हुई थी। शद्दाद ने अपनी ताकत के जोर पर बड़े बड़े बादशाहों को अपने जेर कर लिया था। नाज़रीन, इस बदबख्त को हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसका दिल भी बंद था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया, तो इस वक्त शद्दाद और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान एक जबरदस्त मकालमा हुआ, जिसके नतीजे में शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या हासिल होगा। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद से फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। जन्नत का नाम सुनते ही शद्दाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ये जन्नत क्या है। पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत का नक्शा बताया, जन्नत की नेमतों के बारे में शद्दाद को बताया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शद्दाद मुस्कुराने लगा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी जन्नत तो मैं दुनिया में तैयार कर सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को इस कुफ्र और शिर्क से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बदबख्त बाज ना आया। अच्छे इसी वक्त शद्दाद ने अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और अहकाफ में अरम के मुकाम पर बड़ी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया। चुनाचे शद्दाद के तैयार होने वाली इस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गई, जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी इस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद और दूध की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहान के खूबसूरत दरख्त
पौधे और फूल भी लगवा दिए। इस जन्नत को तरह तरह के जवाहरात से मुज़य्यन किया गया। कौम आद चूंकि पहले ही बुलंदो बाला पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाती थी, शद्दाद की सल्तनत में तो ये फन अरूज पर था। चुनाचे रेत के इन बुलंदो बाला टीलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए। बड़े बड़े सतूनों पर सोने और चांदी की इमारतें बनाई गई। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक इसकी बनाई जाने वाली जन्नत तैयार न होगी, इस वक्त तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनाचे शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी। शद्दाद अपने महल में बेसब्री के साथ जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। 12 साल के अंदर जब ये जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई तो इसको तरह तरह के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया गया और तरह तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया। इस वक्त शद्दाद को इसकी जन्नत तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनाचे जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज के साथ जन्नत की तरफ निकल पड़ा। चुनाचे शद्दाद अभी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था, उसने अपने सामने एक शख्स को खड़े देखा। शद्दाद इस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा, ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। इस वक्त शद्दाद के हवारियों ने शद्दाद से पूछा, ये शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों दाखिल नहीं होने देगा? तो इस पर शद्दाद ने कहा, ये मुल्कुल मौत है कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं, ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। इस वक्त शद्दाद बदबख्त मुल्कुल मौत से अर्ज करने लगा, मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दी जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम ना रखने दूं। शद्दाद मुल्कुल मौत अलैहि इस्लाम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन मुल्कुल मौत ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। चुनाचे शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्राईल अलैहि इस्लाम ने एक जोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर घुस गई और गायब हो गई। शद्दाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हजरत हूद अलैहि इस्लाम ने कौम आद को 12 मरतबा समझाया, लेकिन कौम आद बाज न आई। हालांकि शद्दाद का ये अंजाम कौम आद के लिए काफी था, लेकिन जब इंसान की अकल पर गुरूर का पर्दा होता है तो चाहे शद्दाद हो या शदीद, इसको किसी का अंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहि इस्लाम ने कौम आद को शद्दाद का अंजाम बताकर डराने की कोशिश की, लेकिन कौम आद बाज न आई। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही तक कि हजरत हूद अलैहि इस्लाम मायूस हो गए। उस वक्त जब कौम आद काबिल हिदायत न रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहि इस्लाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों को लेकर इस इलाके से चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म पाते ही हजरत हूद अलैहि इस्लाम ने इस वक्त आखिरी मर्तबा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज न आए। हजरत हूद अलैहि इस्लाम अपने साथियों को लेकर इस इलाके से रवाना हो गए। चुनाचे इनके जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर खौफनाक आंधी मुसल्लत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली वो खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही, यहाँ तक कि वो पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने चांदी की इमारतों समेत जमीन के अंदर धुस गए और गर्क हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, इस कौम का नामो निशान तक न रहा। इस वादी के अंदर बड़े बुलंदो बाला महल्लात थे, वो एक सहरा का मंजर पेश करने लगे। आद के इस इलाके को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जमीन के अंदर गर्क कर दिया, पर सिर्फ रेत के टीले बाकी नजर आने लगे, किसी भी चीज का नामो निशान न बचा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने शद्दाद और इसकी कौम का इबरतनाक अंजाम किया, इन लोगों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना करम और रहम फरमाए। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल इन्फो इस्लामिक @ फरहान शाह को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।